नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के सेंटअप एग्जाम से संबंधित जो सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है उसी के आंसर की के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, आज आप लोगों के सेकंड सेटिंग में जो एग्ज़ाम होगा वो होगा सोशल साइंस का। दोस्तों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से हैं, आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पेपर सोशल साइंस का लिया हुआ है, यह क्वेश्चन पेपर 100% सही है, रियल है, इसलिए आप लोग विश्वास करके इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसे समझकर उनके आंसर को याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, टोटल प्रश्न रहेंगे 80, जिनमें से आप लोगों को किन्हीं 40 प्रश्नों का ही सही उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं पहले नंबर प्रश्न का। दोस्तों, पहला सवाल है, ला मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? आप लोगों को जवाब देना है कि ला मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है। पहला का करेक्ट आंसर होगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 2 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? 2 का करेक्ट आंसर होगा कुस्तुनिया की संधि, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। 3 नंबर सवाल में कहा गया है, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 3 का करेक्ट आंसर होगा 1921, ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 4 नंबर सवाल में कहा गया है, इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? यहाँ पर 4 का करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट ओवन को, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, मेंशेविक दल का नेता कौन था? दोस्तों, 5 का सही आंसर होगा क्रेन्स्की, ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 6 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर, किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई? 6 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हो ची मिन, ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 7 नंबर सवाल में कहा गया है, पाथेट लाव का संबंध है। पाथेट लाव का संबंध किससे है? तो दोस्तों रूस से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल में कहा गया है, गांधी जी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ? यहाँ पर 8 का करेक्ट आंसर होगा पूना समझौता, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 9 नंबर सवाल में कहा गया है, एडमंड कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया? 9 का सही आंसर होगा पावरलूम, ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 10 नंबर सवाल में कहा गया है, मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया? इसका करेक्ट आंसर होगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 11 नंबर सवाल में कहा गया है, विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? यहाँ पर सही आंसर होगा काउंट काबूर, ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 12 नंबर सवाल में कहा गया है, कार्ल मार्क्स किनके विचारों से प्रभावित था? 12 का सही आंसर होगा हीगेल, ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 13 नंबर सवाल में कहा गया है, भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया? यहाँ पर सही आंसर होगा लेनिन, ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 14 नंबर सवाल में कहा गया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 14 का सही आंसर होगा रूसो, ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। 15 नंबर सवाल में कहा गया है, इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 15 का सही जवाब होगा 1910 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर, किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? किस समझौतों ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया? आप लोगों को उस समझौता का नाम बताना है। 16 का सही आंसर होगा यहाँ पर जेनेवा समझौता, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 17 नंबर सवाल में कहा गया है, 1914 में भारतीय संविधान समिति की स्थापना कहाँ की गई? 17 का सही आंसर होगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 18 नंबर सवाल में कहा गया है, जालियांवाला बाग नरसंहार का विविध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? यहाँ पर 18 का सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 19 नंबर सवाल में बोला जा रहा है,
रानी गैडिनलियू ने कहाँ आंदोलन का नेतृत्व किया? 19 का सही जवाब होगा नागालैंड एवं त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 20 नंबर सवाल में कहा गया है पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? 20 का सही आंसर होगा 1929 लाहौर। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 21 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? 21 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1911। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से किस मिट्टी से उर्वरता सबसे कम है? निम्न में से किस मिट्टी में उर्वरता सबसे कम है उस मिट्टी का नाम बताना है। 22 का सही आंसर होगा लेटराइट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 23 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन उच्च कोटि का लौह अयस्क है? यहां पर करेक्ट आंसर होगा हेमाटाइट। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 24 नंबर सवाल में यहां पर बोला जा रहा है सबसे बड़ा तेल सोदा कारखाना कहां स्थित है? तो दोस्तों यहां पर सही आंसर होगा बरौनी। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 25 नंबर सवाल में यहां पर कहा जा रहा है 25 नंबर सवाल में निम्न में से किसे आधार मानकर धरातल की ऊंचाई मापी जाती है? तो दोस्तों यहां पर सागरीय सतह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 26 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहते हैं? तो दोस्तों यहां पर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल में कहा गया है यहां पर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां है? 27 का सही आंसर होगा उड़ीसा में। उड़ीसा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। 28 नंबर सवाल में कहा गया है सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट क्या है दोस्तों? तो दोस्तों यहां पर सागर सम्राट एक प्रकार का बंदरगाह है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 29 नंबर सवाल में कहा गया यहां पर पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? 29 का सही आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 30 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से कहा तेल सोदा कारखाना नहीं है? 30 का सही जवाब होगा हल्दिया। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 31 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है? 31 का सही आंसर होगा भद्रावती। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन व्यापारिक फसल है? तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा चाय, रबर, कहवा, सभी होगा, सभी इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर सवाल में कहा गया है वायुयान उद्योग का पहला कारखाना कहां स्थापित हुआ? उस स्थान का नाम आप लोगों को बताना है। 33 का सही आंसर होगा बेंगलोर। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 34 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन सा विश्व आर्थिक क्षेत्र सबसे पहले स्थापित किया गया? तो दोस्तों यहां पर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कांडला। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहां पर 35 नंबर सवाल में कहा गया है पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां है? पूर्व रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर सवाल में है भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? यहां पर 36 का करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। 37 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से क्या सामुदायिक संसाधन है? तो दोस्तों यहां पर आपका सही आंसर होगा 37 नंबर है ना, यहां पर कौन सा था दोस्तों? हाँ 37 नंबर है। 37 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 37 का करेक्ट आंसर होगा कृषि भूमि। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 38 नंबर सवाल में कहा गया है भूस्खलन प्रवण क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण करना है, उचित है कि लाभकारी है कि अनुचित है? या फिर दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया है समझ में नहीं आ रहा है। 38 का मैं सही आंसर बताता हूँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपके क्वेश्चन पेपर में जो ऑप्शन नंबर डी में आया होगा उसी को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर 39 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो दोस्तों इनमें से सभी होगा। देखिए चक्रवात, भूस्खलन, भूकंप ये तीनों ही प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 40 नंबर सवाल में यहाँ पर है क्वेश्चन में भारत का पहला तांबा प्रगलन संयंत्र भारतीय तांबा निगम द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों 40 का सही आंसर होगा घाटशिला। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 41 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा पीट। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कहा गया है 42 नंबर सवाल में
बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों 42 का सही आंसर होगा 1973। 1973 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मासिन राम, जो कि मेघालय में है। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 44 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से किसे जल गोलार्ध नमूने भी जानते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 44 का सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 45 नंबर सवाल है यहाँ पर 1973 से पूर्व कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों 45 का करेक्ट आंसर होगा मैसूर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 46 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों पंचायत सचिव की नियुक्ति कौन करता है? 46 का सही जवाब होगा राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। 47 नंबर सवाल में है यहाँ पर बेल्जियम में जनसंख्या का बड़ा भाग कौन सा भाषा बोलता है? आप लोगों को भाषा बताना है। तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर कौन सा भाषा होगा? यहाँ पर डच होगा, डच। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लीजिएगा। 48 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से क्या संघ सूची का विषय नहीं है? 48 का आंसर होगा विदेशी मामले, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 49 का यहाँ पर दोस्तों बोला जा रहा है लिच्छवी गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? 49 का करेक्ट आंसर होगा वैशाली, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर सवाल में कहा गया है दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो दोस्तों 50 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सांसदों एवं विधायकों पर, ठीक है। 51 नंबर सवाल में कहा गया है नगर पालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? 51 का सही आंसर होगा 12वीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? 52 का सही आंसर होगा नागौर, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 53 नंबर सवाल में कहा गया है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर दोस्तों तो नहीं दिया है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। 54 नंबर सवाल में है दोस्तों यहाँ पर नाइजीरिया में संघीय व्यवस्था की स्थापना कब हुई? 54 का सही जवाब होगा 1945, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर सवाल में कहा गया है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? दोस्तों यहाँ पर 55 का सही आंसर होगा कांशीराम, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर सवाल में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कानून लोगों को लोकतांत्रिक सुविधा बनाता है? तो दोस्तों यहाँ पर 56 का सही आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 57 नंबर सवाल में कहा गया है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? तो दोस्तों 57 का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों प्रेस को, प्रेस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 58 नंबर सवाल में कहा गया है 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भाषा का गठन कितने राज्य प्रदेशों में विभाजित किया गया था? दोस्तों पता नहीं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। बोला गया है ना 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्य शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था, यही आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14, और पता ना कितना है 14 और 8 ये कितना है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, इसी को सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। 59 नंबर सवाल में यहाँ पर है दोस्तों स्वतंत्र भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो दोस्तों 59 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 1977, ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 60 नंबर सवाल में यहाँ पर बोला गया है एक दलीय प्रणाली किस देश में है? 60 का सही आंसर होगा चीन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 61 नंबर सवाल में कहा गया है बाड़ी विरोधी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? 61 का सही जवाब होगा महिलाओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 62 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से क्या पंचायत की व्यवस्थापिका है? निम्न में से क्या पंचायत की व्यवस्थापिका है? 62 का सही आंसर होगा यहाँ पर ग्राम कचहरी, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे।
63 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न में से क्या एक केंद्र शासित प्रदेश है? 63 का सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 64 नंबर सवाल में कहा गया है जीवन यापन के लिए अपना आर्थिक व्यवस्था क्या कहलाती है? तो दोस्तों जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था जो है वो कहलाती है अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 65 नंबर सवाल में यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, 65 नंबर में बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? 65 का सही आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 66 नंबर सवाल में कहा गया है मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निम्न में से किस देश का स्थान सर्वोत्तम है? 66 का सही आंसर होगा भारत। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 67 नंबर सवाल में कहा गया है आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित सूचकांक क्या है? 67 का सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर सवाल में कहा गया है राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? 68 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला, जौन होगा तो ना के मार दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। यहाँ पर 69 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से किसकी गणना राष्ट्रीय आय के आधार पर नहीं की जाती है? 69 का सही आंसर होगा मध्यवर्ती वस्तुएं। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 70 नंबर सवाल है सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर की मुद्रा जो है वो है डॉलर। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 71 नंबर सवाल में कहा गया है प्राथमिक सहकारी साख समिति किस प्रकार का वित्त प्रदान करती है? 71 का सही जवाब होगा दीर्घकालीन। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 72 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से कौन सा खाता सामान्यतः व्यापारियों तथा बड़ी पतन आगे का है दोस्तों जाता है? 72 का सही आंसर होगा यहाँ पर चालू खाता। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर सवाल में कहा गया है किस क्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है? 73 का सही आंसर होगा कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। 74 नंबर सवाल में है दोस्तों काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 74 का सही जवाब होगा 2004 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। 75 नंबर सवाल में कहा गया है निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? 75 का सही आंसर होगा शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 76 नंबर सवाल में दोस्तों यहाँ पर है सरकार की नई आर्थिक नीति का अंग निम्न में क्या है? 76 का सही आंसर होगा यहाँ पर इनमें से सभी, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण सभी होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 77 नंबर सवाल में है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा 24 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 78 नंबर सवाल में कहा गया है किस अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर केवल निजी व्यक्तियों का ही अधिकार होता है? 78 का सही जवाब होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 79 नंबर सवाल में है वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति विधायक कौन करता है? यहाँ पर 79 है ना, 79 में यही बोला है वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति और आगे पता नहीं क्या है कौन करता है। तो दोस्तों 79 का सही आंसर होगा राज्य सरकार। राज्य सरकार करता है। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। नीति का निर्धारण है, नीति का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, राज्य सरकार होगा। 80 नंबर सवाल में कहा गया है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन संस्था है? भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन संस्था है? तो 80 का सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर की थे वो मैंने बता दिया है। दोस्तों अगर आप लोग इसका सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करना नहीं भूलिएगा। मैं जल्दी आप लोगों को सोशल साइंस का जो सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर होगा मैं आपके सामने दोस्तों प्रस्तुत करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।